जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी हरियाणा से एक बार फिर आपके साथ लाइव हुआ हूँ। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है जंतर मंतर से कि सबका सैनिक संघर्ष समिति ने सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एकजुट होने से मना कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बहुत ही अहम मेंबर गोपाल कृष्ण सर ने सीधा और साफ तरीके से कैमरे के सामने बोल दिया है कि हम फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ गद्दार हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों को धोखे में रखा है। वो बीजेपी के नुमाइंदे हैं। तरह तरह के आरोप उन पर उन्होंने लगाए हैं और साफ और सीधे तौर पर कह दिया है कि हम एक नहीं हो सकते। तो इससे 28 लाख पूर्व सैनिकों को भी धक्का पहुंचा है और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद थोड़ी धूमिल हुई है कि अब आगे ओआरओपी पर क्या होगा, क्योंकि जंतर मंतर से अनेकों बार हर एक संगठन पर बहुत से आरोप लगे हैं। वो आरोप मिथ्या हैं या सच हैं, उनको आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि क्या गोपाल कृष्ण सर ने ठीक बोला है या गोपाल कृष्ण सर को भी कोई लालच आ गया है या उन्होंने किसी के दबाव में या किसी के कहने पर यह बात बोली है। आप आगे वीडियो में देखें और अपना सुझाव कमेंट में अवश्य दें, क्योंकि साथियों बहुत बड़ी खबर है कि भारत के समस्त पूर्व सैनिक संगठन एकजुट नहीं होंगे और वो भी तब निकल कर आई है जब बीजेपी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ आई है, जबकि सबका सैनिक संघर्ष समिति ने और बहुत से पूर्व सैनिक संगठनों ने बीजेपी का विरोध भी शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बीजेपी विजयी बन के आई है। तो क्या इस प्रकार अलग अलग होकर पूर्व सैनिक अपनी मांगों को सरकार से मनवा पाएंगे या 2024 के चुनाव से पहले कुछ होगा? क्योंकि जो 4 तारीख का पंजाब के राज्यपाल को प्रधानमंत्री जी से मिलना था वो भी मिल चुके हैं। वहां से भी कोई सकारात्मक खबर या सीधा कोई संबोधन नहीं आया है। ज्ञापन हो सकता है उन्होंने दे दिया होगा। रेल रोको आंदोलन के बाद भी भारत सरकार पूर्व सैनिकों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत सरकार को ये कन्फर्म हो गया है कि ये पूर्व सैनिक कभी एकजुट नहीं हो सकते और कोई भी इनको एक नहीं कर सकता। तो आगे क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस वीडियो में देखें आप कि गोपाल कृष्ण ने कितने भयंकर आरोप सबका सैनिक संघर्ष समिति की तरफ से, बहुत ही भयंकर आरोप अर्जुन सिंह राठौड़ पर लगाए गए हैं, एफवीए पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एफवीए की टीम को बताया कि ये सरकार द्वारा निर्धारित है, अफसरों द्वारा संचालित है और अफसरों के कहने पर ही ये अपनी गतिविधियां करते हैं। तो देखें इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। हमारी मांगे हमारी मांगे सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे अर्जुन सिंह राठौड़, और आप सभी जानते हैं कि कैसे पहले वो मुख्य चेहरे की तरह लीड कर रहे थे, लेकिन बीच में जब उन्होंने धोखाधड़ी करी तो पूर्व सैनिकों ने उन्हें दरकिनार कर दिया। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि वो बार बार लगातार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से जुड़ने की, एकजुट होने की बात कर रहे हैं। फौजी गोपाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे फौजी? सबसे पहले जे न्यूज़ का समस्त दर्शकों को मेरा धन्यवाद। ये सोशल मीडिया में एक राइटिंग मैसेज था हमारा अर्जुन सिंह राठौड़ जी का। उन्होंने ये कहा है, 27 तारीख का है, 27 नवंबर का जो मैसेज है, उन्होंने इसमें लिखा है जो अब हम सब ऑल इंडिया लेवल में जैसे जवान एक होना चाहिए। मतलब उनका एक बात है, लेकिन वो जो कहा है जो अर्जुन सिंह राठौड़ ने,
तो अर्जुन सिंह राठौर के मुंह से ऐसे बात निकला है तो हमें उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं। दूसरी बात है, उसके ऊपर तो विश्वास हट गया। पूरा देश का पूर्व सैनिक जैसे जवानों को अर्जुन सिंह राठौर क्या चीज़ है और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन क्या है, ये सब पता चलेगा। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो हमने जंतर मंतर पे जो बनाया था, 9 अप्रैल को बनाया था, वो हमारा एक बड़ा सपना था। वो जो हमारा 9 अप्रैल को उसको बनाने के पहले 20 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल का बीच में यहाँ पर जंतर मंतर पर क्या हुआ है उसका बारे में अर्जुन सिंह राठौर को पता नहीं है। और अर्जुन सिंह राठौर को पता नहीं है, साथ साथ में उन्हीं को जो सरकार का चूड़ी और अधिकारियों का चूड़ी लेकर आकर उनको पहना के बैठा हुआ हमारे एक यूट्यूबर है लोकेंद्र सिंह, वो भी नहीं जानता है। मैं उसको क्लियर कहना चाह रहा हूँ, देश भर का समस्त पूर्व सैनिकों को कहना चाह रहा हूँ, जो आंदोलन जो 11 महीने से चल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ, जो 9 अप्रैल तक, जो 20 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक इस जंतर मंतर के अंदर हमको बैठने के लिए परमिशन तक नहीं मिल रहा था। पार्लियामेंट स्टेट पुलिस थाना में जब हम परमिशन का कागज़ लेके जाएंगे तो वहाँ के एसीपी से मिलने के लिए हमको बताएंगे शाम को 5 बजे। जैसे शाम, आपको पता है हमारा यहाँ आज का परमिशन 2 बजे तक है, तो 2 बजे हमारा पूरा टीम यहाँ से निकलने के बाद हम 5 बजे तक यहाँ घूमते रहना है। 5 बजे हम 2 आदमी मिलने के लिए उनका एसीपी का ऑफिस में जाएंगे, वो हमें ऑफिस का बाहर बिठाएंगे, घंटों तक बैठने के बाद हमें बुलाएंगे 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। उस टाइम पर हमें बुलाने के बाद वो बोलेंगे कल से नहीं बैठना, आपके लिए परमिशन नहीं। ऐसी स्थिति में हमको रातों रात कोर कमेटी में मैसेज देना पड़ता था। उसके बाद रातों रात वहाँ से पंजाब से लोग रात में जो बसें मिला, ट्रेनें मिला, उसमें से चढ़ कर आएंगे। सुबेरे 9-10 बजे तक हमें यहाँ पर बैरिकेड में फिर आंदोलन करना पड़ रहा था, जोर जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ रहा था। इसी जैसा ड्रामा था। उसके बावजूद भी इसी के अंदर हमें भगाने में, धमकाने में, यहाँ से सब कुछ करने के लिए हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारियों का दबाव में जो पुलिस प्रशासन हमारा ऊपर डाल रहा था, ये सब कुछ। उसी टाइम पर ये अर्जुन सिंह राठौर कहाँ थे हमने कभी नहीं देखा। लेकिन उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ 8 अप्रैल को यहाँ पर अफसरों का एक टीम आए थे। उन्होंने एक प्यार का भाषा लेकर आए थे। इस अफसरों का प्यार का भाषा सुन के उस टाइम का मैं थक रह गया, जो कि अभी तक इन्होंने दूसरा तरीका से था, अब ये प्यार का भाषा क्यों कर रहा है। अब उसमें ये पता चला हमारा एक इतिहास बन रखे हमारा ये आंदोलन चल रहा था। 3 अप्रैल को ऑल इंडिया में, ऑल जो राज्यों में पूर्व सैनिकों का टीम बाहर निकलकर जत्थाबंदी के साथ में मेमोरेंडम लेके जो 760 कलेक्टरों को सौंप दी। जो वो वाला भीड़ देखकर जो इनको पता चला ये इतना आसानी से ये नहीं होंगे, क्योंकि पूरा देश के अंदर पूर्व सैनिक जागरूक हो रहा है और बाहर निकल रहा है। ऐसे में अफसरों ने रास्ता बदल दी। हम लोगों का 3 तारीख के बाद हमारा भी एक ऐलान हो गया, 9 तारीख को ND तिवारी भवन में हम फेडरेशन बनाएंगे, अपना फेडरेशन। जो फेडरेशन बनने के लिए 80 संगठन उसी टाइम पर हाथ मिलाया, जो ND तिवारी भवन में पहुंचने जा रहा है। तब 8 अप्रैल को यहाँ पर अफसरों का टीम आया। उन्होंने हमसे आके बताया आप लोगों के साथ में हम भी मिलेंगे, देखो हम भी समर्थन पत्र देंगे, जो JCO जवान अफसर बन के आगे हम चलेंगे। आप लोगों को साथ में विसंगति हुआ है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, हमको आगे रणनीति तैयार करेंगे। अकेले में JCO जवान का कोई भी संगठन नहीं बनता है। एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आप तमाम बातें बता रहे हैं और मुझे पता है कि काफ़ी सारी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं पूर्व सैनिकों को, लेकिन सवाल यह है कि अर्जुन सिंह राठौर कल तक जो चुप्पी साध के बैठे थे, अचानक इतनी हमदर्दी कैसे हो गई उन्हें आप लोगों से? यही तो बता रहा हूँ, 9 तारीख को ताज उनका सिर पे पहना लिया। जब उसका बाद वो यहाँ से चला गया, हमारा फाउंडर मेंबर थे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उसका पहले एक मैसेज ऐसे फ्लैश कर दिया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पद लेने के लिए फेडरेशन बनाने जा रहा है। तो हमारा अफसरों का संगठन इसको फैला रहा है ऑल इंडिया लेवल में। ऐसे में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी ने ये ऐलान कर दिया हम कोई पद नहीं लेंगे। यही हुआ है ये फेडरेशन टूटने का कारण। अगर हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का किसी ने भी अगर पद संभाला होने से, प्रेसिडेंट का पद संभाला होने से, आज हम इसी जैसा रोड में बैठना नहीं था। लेकिन जो हमारा अफसरों के पास बहुत चालाकी दिमाग है, उन्होंने ऐसे बता दिया, तो हमारा लोग
फेडरेशन बनने में नहीं आएंगे, हमें भी ऐसी संकेत मिल रहा है जो कि गुमराह करता है तो गुमराह होता है। ऐसे में हम लोग पद का लालच नहीं है करके दिखाने के लिए हम लोग पद नहीं लिया। उस टाइम पर अर्जुन सिंह राठौर को ये पद दिया। जो अडॉक कमेटी का काम शुरू हो गया, 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, और ये सब जो काम उनको सौंपते हुए उनको ऊपर ताज पहन लिया। और लेकिन इसी में फाउंडर मेंबर 26 आदमी थे, 24 फाउंडर मेंबर थे। 26 फाउंडर मेंबर में 16 फाउंडर मेंबर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की थी। तो हम लोग ने उसी के अंदर आने वाला टाइम पर ये जो चुनाव करने वाला जो भी काम है ये फाउंडर मेंबर की जिम्मेदारी होता है। ऐसे में जो अर्जुन सिंह राठौर चला गया, जो जयपुर में जाकर बैठा, वो पार्ट टाइम में 1-2 घंटे के लिए 3-4 बार इधर आया हुआ, उससे ज़्यादा कभी आया ही नहीं है। जैसे फेडरेशन हमारे साथ में जुड़ने के बाद या बैनर लगने के बाद जहाँ पर जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम कोशिश कर रहा है, हम कोर कमेटी में मैं खुद ही मैसेज डाल रहा था, एक कमेटी से एक आदमी आएगा, 150 संगठन से एक आदमी आएगा तो 150 आदमी का गदर दिखा सकता है। लेकिन इन्होंने उसको ऊपर हमको जवाब दे रहा था, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, सांकेतिक धरना करना। इसी जैसा हम करके जा रहा है। उसी के बाद मेल आईडी को हैक करके जनरल सेक्रेटरी को अलग कर दी। ये सब कुछ उसका बीच में चला। ये सब हमारा अफसरों का बात के पीछे, हमारा अफसरों ने उसके बीच में कई बार इधर आया, इसके बाद भी आया था। ये भी रिपोर्ट हम अर्जुन सिंह राठौर को ही देते थे। वो इधर आके बोला, आप लोगों का जो फेडरेशन जो बना है इसका रजिस्ट्रेशन कभी होंगे नहीं, ये आप कभी सपना में भी नहीं देखना, रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। जेसीओ जवान अफसरों का संगठन बनता है, जो जेसीओ जवान का अकेला का रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। तो हम भी सवाल पूछा था, जो हमारे डिफेंस सिविलियन में कैसे होता है और जो अदर डिपार्टमेंट में कैसे होता है, तो बोला वो होता होगा लेकिन हमारा में नहीं होंगे। हमें ये भी पता चला अफसरों ने अकेला में अपना भी संगठन बनाया है, अकेले में, तो वो कैसे बना, इसका भी उनको जवाब नहीं था। लेकिन ये हमें गुमराह कर रहा था। लेकिन उन्होंने बोला, देखो प्यार की भाषा है, जो को आप लोगों के साथ में जो भी हुआ है हम भी आपको अच्छा ही चाहता है, लेकिन आप लोगों बहुत अच्छी तरीक़े से जा रहा है, आप लोगों को बायलॉस वगैरह अच्छा बना हुआ है, लेकिन आप लोगों का कभी भी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, हमारा बात सुन लो, ऐसे नहीं हो पाएंगे, ये हमको बताया। लेकिन हमें ये नहीं पता था हमारा अर्जुन सिंह राठौर को ही वो खरीद रहा है। हमें ये विश्वास नहीं, शक ही नहीं गया, आप लोग नहीं गया, जो कि ये भी बात हम कोर कमेटी में बता रहा, ये बात है। उस टाइम पर भी वो ऐसे बोलते रहेंगे अफसरों का ऐसे। उसी टाइम पर अर्जुन सिंह राठौर ने एक टोपी, गोल्ड टोपी सिर पे लगा के 5 मिनट की वीडियो निकालेंगे। उस वीडियो में निकाल के ये सीधा बता देता है, अफसर का जो संगठन हमें गुमराह कर रहा है, अफसरों का नेतृत्व में चलने वाला संगठन हमारा टांग खींच रहा है। हमें विश्वास कर रहा है, फिर जो उनको तो जवाब दे दिया इसने। लेकिन ये इनका एक चालाकी तरीका था। लेकिन अफसरों ने उनको ये क्या मैसेज दिया, अफसरों ने उनको ये तरीका सिखाया है ये कि किसी भी आंदोलन चलाने के लिए फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ता है, फाइनेंशियली इनको तोड़ दो। बिल्कुल। तो फाइनेंशियली तोड़ने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक इसी के अंदर अपना वो बैंकर था, उसके अंदर वो खुद ही बैंक में मैनेजर है, वो री एम्प्लॉई है, हमारे एक वारंट ऑफिसर है, उन्हीं को जो ट्रेशरर बना दिया। उन्होंने किताब लेकर आके यहाँ रखा, पैसा हम ही काट रहे थे, लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम अलग हो गया। वो पैसा हफ्ते में एक दिन वो आके उनका हैंड ओवर करेंगे। उस टाइम पर यहाँ का जो भी खर्चा है वही कर रहा था, ये भी हम बता रहा हूँ, जो भी खर्चा जो भी वही करके बाकी पैसे लेके जाता था। उसके बाद हमने 23 जुलाई को एक बड़ा कॉल यहाँ पर रखा। वो कॉल पे हमारा मैसेज ये था, अनिश्चितकालीन पार्लियामेंट घेराव। लेकिन पूरा फेडरेशन बनने के बाद ऑल इंडिया के अंदर जेसीओ जवान इतना उसको ऊपर इतना भ्रमित हो गया था, अपना एक संगठन बना हुआ है, अपना संगठन बना हुआ है, सब जितना भी हो सकता है अपना घर से निकला। आपने उस दिन का भीड़ देखा होगा, अनकंट्रोल भीड़ थे इसके अंदर। लेकिन इसी जगह पर आधा हिस्सा अफसरों का साथ में मिलके रातों रात भेज दिया। ये इसके पीछे भी अर्जुन सिंह राठौर थे, हमें ये भी नहीं पता था। लेकिन उसके बाद आधा हिस्सा में हम अपना आंदोलन करा। उसके बाद उस जगह पर हमें जो ये पता नहीं चला, उस टाइम उन्होंने ये बोला जो पार्लियामेंट घेराव नहीं होगी, जो उसी हिसाब से तोड़ा, उसी हिसाब से हमारे साथ में जो उन्होंने चल किया। उसके बाद जो फाइनेंशियली जो हमारा पैसा उनके पास है, साथ साथ में हमारे साथ में एक एग्रीमेंट और भी था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास जितना भी पैसा हो वो भी पैसा, बचा हुआ पैसा इन्हें फेडरेशन को हैंड ओवर करेंगे। हमने उनको ऐलान किया रहा, तो इन्होंने उस पैसा का मांग कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला क्यों ये पैसा का मांग कर रहा है, जो आप अपना रजिस्ट्रेशन करो उसमें पैसा आ जाएंगे।
तो उसके अंदर उस अकाउंट में पैसे नहीं चले जाएंगे। लेकिन बोलना नहीं पहले पैसा दे दो, तो ऊपर से दबाव था ये भी पैसा ले ले। अगर उसके बाद उनका बैनर खुल गया तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन हम लोगों को शक था क्योंकि हमारा कमेटी को में भी जो लगा है वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने भी चारों तरफ से उनको भी कुछ ना कुछ मैसेज मिलना शुरू हो गया, तो इनको ऊपर अविश्वास शुरू हो गया जो कि इनका पीछे पड़ा हुआ था। जो लोकेंद्र सिंह, उन्होंने बागपत में जाके एक टीम को तैयार किया। वो एक विशेष दल का पार्टी है और हमारा बायलॉज के खिलाफ उन्होंने जाके जो भाजपा का मंच में जाके उन्होंने भाषण दिया। उसके लिए हमने आवाज़ उठाया कोर कमेटी में, हम उनको बोला इसका जवाब दो। ये तक हो गया। हमारा अर्जुन सिंह राठौर ने खुद बोला मैंने इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उसके बाद जो माहौल जो अपना मेल आईडी को हैक करना, सारे संगठन में उसने खुद ही बात कर लिया दूसरा मेल आईडी से। उसका बाद चुनाव रख दिया ऑल इंडिया लेवल में, वो भी कठुआ में ले जाकर रख दिया जम्मू कश्मीर में। अब बता रहा हूँ जो सेंट्रल प्लेस में जो रखने वाला काम है वो जम्मू कश्मीर रखते हो। उसके बाद 12 बजे लिंक को खोलने के लिए फ़ोन कर रहा है, लिंक खोल दो वोट करो। लिंक खोलते ही वोटिंग हो जाता है। इसी हिसाब से सेटिंग करके रखा। और उसका पहले जो मीटिंग था 150 संगठन अगर है, 150 आदमी, 150 संगठन से 2-2 आदमी आना था। वहाँ पर मतलब 300 आदमी होंगे, 500 आदमी होंगे टोटल। वहाँ पर हज़ारों से ऊपर आदमी थे, पूरा कठुआ का लोकल का एक्सर्विसमैन थे। और बोला चुनाव करना चाहिए कि नहीं, हाँ करना चाहिए, हाथ और किसी ने उठा रहा है। लेकिन वहाँ पर ऐसे जो कर दी। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन में फाउंडर मेंबर 16 आदमी ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अर्जुन सिंह राठौर को पद मुक्त किया। उसी का दूसरा दिन अर्जुन सिंह राठौर ने स्वयं जो परवेज मुशर्रफ का जैसा चाल चला के खुद ही प्रेसिडेंट बना। उसके बाद उन्होंने बोला मैं प्रेसिडेंट है, उसको इस्तीफा दे के फेडरेशन, फेक फेडरेशन नाम दिया मैंने उनको, वो अपना इस्तीफा दे के अपना चेहरा संभाल सकता है। उसका फोटो लगा के हमने अभी आपको मैं बता रहा हूँ फेक फेडरेशन जो उन्होंने ऑनलाइन में बनाया। अगर ऑनलाइन का सिस्टम इतना अच्छा है तो फिर अभी राजस्थान में ही तब वोटिंग हुआ था ना अभी 25 तारीख को, तो ऑनलाइन में क्यों नहीं किया? अभी तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है ऑनलाइन में करो ना, क्यों नहीं करते हो? ये इसी जैसा ड्रामा बना के जो पूर्व सैनिकों को ऑल इंडिया लेवल में बेवकूफ़ बनाया, किसने लिंक खोला पता नहीं है, किसने वोट किया पता नहीं है। इसी जैसा बन के वो अपना ताज पहना के वहाँ बैठा हुआ है। अफसरों ने उनको बना दिया, जो फेडरेशन बनना नहीं चाहिए उन्होंने फेडरेशन बना दिया। अच्छा, आप समझिए कि किस प्रकार से पूर्व सैनिकों को षड्यंत्र के तहत गुमराह करने की कोशिश की गई और अर्जुन सिंह राठौर जिन पे पूर्व सैनिकों ने अंधा विश्वास किया, उन्होंने ही मुख्य तौर पर धोखा दिया है। तो सीधे तौर पर आप समझ गए होंगे कि अब जब अर्जुन सिंह राठौर वापस एकजुट होने की बात कर रहे हैं तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से गोपाल फौजी बेधड़क होकर इनकार कर रहे हैं। आप बिल्कुल, उनको मैंने ये बता रहा हूँ, हमने एक बैनर बनाया था। उस बैनर पे पहले नंबर उनका था और आखिरी नंबर हमने स्पोक पर्सन का दिया था, यूट्यूबर का बल्ले बल्ले मैसेज ऐसे आता है। अगर इतना अच्छा है यूट्यूबर, क्यों रेल रोको का जो आंदोलन का जो एक भी वीडियो क्यों नहीं दिखाया? अगर मैं बता रहा हूँ जो 20 फरवरी से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, उसका बाद वो यहाँ पर आया था 13 मार्च को आया था, 13 मार्च को 14 मार्च को आया था। वो आने का कारण है 12 मार्च को यहाँ पर वॉइस वाला का प्रोग्राम था, उसी के लिए उसने प्रचार किया। लेकिन 13 मार्च को BBC ने हमारा न्यूज़ को वायरल किया, जो नेशनल मीडिया में आ रहा है करके सोच के ये 14 तारीख यहाँ आके अपना चेहरा चमकाया, धीरे धीरे इसके अंदर घुसा। उसके बाद जो एंट्री दीवारी भवन में अपना सिस्टम लेकर आया। कभी कभी जो बागपत से जो भाजपा बहुत पैसा दे रहा है, भाजपा का गढ़ है वो, उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से जिनको पैसा मिलता है वो पैसा से हम 10 आदमी बैठे रहता है, 50 आदमी का, 75 आदमी का, 100 आदमी का खाना लेकर आ जाता है। पूरा जंतर मंतर में जितना लोग है उसको पूरा इकट्ठा करके खाना खिलाता है। बड़ा खाना उनका चैनल में दिखा रहा है। उसके तो बाद सीधे तौर पर समझ जाइए सब गुमराह करने की एक एक जो चालें चली हैं। फौजी गोपाल कह रहे हैं कि हम नहीं स्वीकार करेंगे ना उनकी एकता, और जो उन्होंने अखंडता करी थी वो तो सभी को याद है। उसमें एक बात यही है, जो उन्होंने जो कमेटी बनाया है उस कमेटी के अंदर जो जितना भी लोग उसके अंदर पदाधिकारी है उसमें 4 तो वकील है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को वकील है, एक्स-सर्विसमैन है, सरकार के लिए काम करता हो, सरकारी वकील है। उसके बाद 3 तो क्लास 2 अधिकारी है, सरकारी है। वो क्या नारा लगा सकते हैं? उसको पद दिया हुआ। वो एक फिर ये यूट्यूबर है बल्ले बल्ले, जैसे भी अफसरों का गोद में बैठ के बल्ले बल्ले बोलता है। जो प्रधानमंत्री ने सुन लिया, फलाना ने सुन लिया, रक्षा मंत्री ने कहाँ कर दिया, एमएसपी पे जवाब बस ये भी इसके अंदर है।
अब ये इनका ये इसी जैसा बना हुआ है। उसका बाद हवन पूजा कर रहा है हमारा से, यहाँ से जो लोग जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए पैसा दे के गया, जो पैसा मैडम जो आया हुआ है पेंशन का पैसा है। हम पेंशन के 1000 2000 रुपये बढ़ाने के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं साल भर के, उसी में से पेट काट के हमारे एक एक पूर्व सैनिक ने चंदा दिया है आंदोलन को लेके जाने के लिए। इस आंदोलन आगे बढ़ना है, अपना हक तक पहुँचना है, जुडिशरी कमेटी चाहिए, उसी के लिए ये एक किसी जगह अपना स्वाभिमान के पीछे है और वो हक के पीछे, गुलामी के पीछे, सब जगह पर वो आगे हासिल करने के लिए उन्होंने पैसा दिया। उस पैसा लेके जाके किसी जगह पर रख दी, उसके बाद उस पैसा खर्च करने के लिए मीरठ में पहुँच गया। आप बताइए क्या ये रक्षा मंत्रालय और पीएमओ कार्यालय को मीरठ में शिफ्ट कर दिया क्या? ये तो चेन्नई में जाके या नहीं तो केरला में जाके वहाँ का मुख्यमंत्री को वहाँ जाके वो निवेदन दे देंगे इसी जैसा गुमराह करके। अभी उन्होंने, हम लोगों ने खुद ही ऐलान किया था, हमारा प्रगट सिंह साहब थे, उन्होंने जो 22 तारीख को ऐलान किया, अगर आप इसको टेक ओवर कर सकते हो तो आ जाइए करके बताया। इनका नाम लिया, अर्जुन सिंह राठौर नाम लिया, उसी जैसा उनका वीर सिंह बहादुर उसका भी नाम लिया, वीर सिंह जो बहादुर का भी नाम लिया, लेकिन इन्होंने नहीं आया 25 तारीख को। उसी टाइम पर 25 तारीख को 24 तारीख रात का 12 बजे तक गवर्नमेंट का प्लानिंग थे इसको विफल करना, उन्होंने ये सोच के बैठे थे, विफल नहीं हो पाया। 28 लाख का शपथ हो गया सरकार को, रेलवे को, तब जाके इन्होंने अब 27 तारीख को इन्होंने ऐसे एक टिप्पणी दिया है, मैं बता रहा हूँ बैनर हमारा और भी लगेंगे, इसी जैसे बैनर और 4-5 आदमी हमने छोड़ा हुआ है, बैनर और भी लेंगे, इतना जूता मारेंगे हम, एक एक जूता यहाँ का वीर नारी के नाम लेके मारेंगे, माता बहनों का नाम लेके मारेंगे, क्योंकि उनका पेंशन के ऊपर बहुत विसंगति है। 11,000 रुपये से चला रहा है। आज 67 का उम्र क्रॉस करने के बाद एक एक्स-सर्विसमैन का डेथ हो जाता है तो उनका पेंशन उनका वाइफ को मिलता आधा, लेकिन एक अफसर 67 के बाद अगर डेथ हो जाता है उनका वही पेंशन उनका वाइफ को मिलता है। इसी जैसा एडजस्टमेंट टेबल बना के 75 साल से हमको धोखा दिया है। हम इसी के ऊपर आवाज उठाया हुआ है। हमारा माता बहन का जूता लगेंगे उसके ऊपर, हम उनका जूता से मारेंगे, हम लेडीज चप्पल मारेंगे उनके ऊपर। उनको कभी भी नजर लगा के जंतर मंतर की तरफ भी नहीं देखना है। अपना जगह पर चूड़ी पहना हुआ है, वो चूड़ी लगा के वहाँ बैठिए। यहाँ पर हम हथकड़ी पहनने के लिए तैयार होकर हम पर जंतर मंतर पर आंदोलन चला रहा है। तो देख लीजिए फौजी गोपाल किस प्रकार से कह रहे हैं कि जो लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं वो लोग वहीं बैठे रहें, क्योंकि यहाँ ये लोग हथकड़ी पहनने तक के लिए तैयार हैं। ये फौजी गोपाल हैं जो बेधड़क होकर बता रहे हैं, बेबाक होकर बता रहे हैं कि जेसीओ जवानों को दल बदलू नेताओं की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, जे।